हो राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। सो रही थी, फिर पापा ने फ़ोन करके मुझे सुबह सुबह बताया कि ऐसा ऐसा है, देखो चेक करो। मैंने चेक किया, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये रियलिटी है। फिर मैंने कई बार चेक किया। मैं कहूँगी सोशल मीडिया मेरे लिए ब्रेक, मेरे लिए वर्क प्लेस मान के अगर पूजा भी जाए तो वो भी कम है। मेरी हाथ जोड़ के निवेदन है प्रशासन से, माननीय प्रधानमंत्री जी से, कि अगर लगता है कि मैं उस लायक हूँ कि मुझे वहाँ आने का मौका मिले या निमंत्रण दिया जाए, तो कृपा करके मुझे बुलाया जाए। ऐसे आलम में पागल हो जाएंगे, वो मिल गया जिसकी हमें कब से तलाश थी। बहुत मन है, बॉटम ऑफ द हार्ट से मन है जाने का। बिल्कुल इन्होंने ही बनाया, देख लीजिए, गौर से देखिए उस शख्स को। राम आएंगे का म्यूजिक इन्होंने प्रोड्यूस किया। हाँ, कहे तो से सजना, कहे तो से सजना, ये तो हरी सजनिया, पग पग ले जाऊं तोहरी बलैया मैं। हो राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। थैंक यू। क्या बात है, तो राम आ ही गए 22 तारीख को। और कहते हैं किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करो ना तो हो जाता है। इस गाने को मैं लूप पे सुन रहा था बहुत दिन में, मतलब माहौल भी एकदम राममय है, तो मतलब इस गाने को मैं इतना सुन रहा था और बाई चांस आज आपसे मुलाकात हो गई मुंबई में। कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, एकदम ब्लेस्ड हूँ, भगवान की कृपा बहुत ज़्यादा बरस रही है आजकल। कुछ ज़्यादा ही बरस रही है। फ़ोन पे फ़ोन आ रहे हैं, इनको फ़ोन उठा नहीं पा रही हैं, बड़ी मुश्किल से कनेक्ट करना पड़ रहा है इनके साथ। तो ये नहीं है तो सही। तो ये वाला जो एक क्या कहूँ कि दौर है या फिर कहूँ कि एक टाइम है, ये किस तरीके से, क्योंकि मुझे लगता है कि एकदम आया, पीएम ने गाना ट्वीट किया एंड देन गाना भी पिक किया और आपकी पॉपुलैरिटी भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से, तो ये एक्सपेक्टेड तो नहीं था? वही तो है ना कि इस चीज़ के लिए इंसान रेडी नहीं था। एक होता है इंसान सोच के बैठा होता है कि अरे मुझे तो इतना पॉपुलर होना है, फिर मैं ऐसे रिएक्ट करूँगा, वैसे करूँगा। एक्चुअली ये इतना अनएक्सपेक्टेड चीज़ हो गया है कि पता ही नहीं कि कब कहाँ कैसे क्या रिएक्ट करना है, क्या बोलना है, कैसे क्या करना है। पर ठीक है, सब हो रहा है भगवान की दया से। अच्छा, सबसे पहले तो गाने की इसकी बात करते हैं। और गाने हम ज़्यादा नहीं गवाएंगे इनसे, क्योंकि गाने भाई वो बहुत मेहनत से बनाते हैं, यूट्यूब पे जाके सुनिएगा, ठीक है? उसके व्यूज़ ऐड होने चाहिए उसमें। ये इंटरव्यू है, इसमें अलग बातें होंगी, ठीक है? तो ये आपने रिक्वेस्ट किया था मुझसे, ठीक है? उस चीज़ को हम बिल्कुल एकदम रिस्पेक्ट करते हुए वैसे चलेंगे। और जो सबसे इस वक्त पॉपुलर गाना है पूरी कंट्री में या पूरी दुनिया में, मैं कहूँगा, वो हम सुन ही चुके हैं। इस गाने का जो आइडिया है वो आया कैसे, मतलब कहाँ से शुरू किया? चलते चलते बात करते हैं। जी, इस गाने का आइडिया आया मुझे प्रेम भूषण जी की वीडियो से, एंड वहाँ से मैंने प्रेरित होकर सोचा कि गाना बहुत ही सुंदर है, गानों को सुनना चाहिए लोगों को। बस ये आइडिया था इस गाने के पीछे। बहुत ही प्यारा गाना है और बस यहाँ से हमने गाना बनाया और बूम हो गया। मुझे नहीं पता था ये गाना इतना ज़्यादा वायरल हो जाएगा। और कितना वक्त हो गया इस गाने को? मेरे ख्याल से 2-2.5 महीने हो गए इस गाने को आए हुए। दिवाली से पहले हमने इसको बनाया था, तो 2.5 महीने हो गए हैं। तो ये इसके जो स्टार्टिंग में व्यूज़ थे वो किस तरह के थे? इसकी स्टार्टिंग में व्यूज़ भी अच्छे थे, जितना हम अपने चैनल के लिए सोचते हैं उससे अच्छे थे। पर दिवाली में ये वायरल हो गया, बड़े बड़े लोगों ने बनाया, इंक्लूडिंग बी पराग सर, अश्विनी वैष्णव जी, इन लोगों ने बनाया। तो उस टाइम भी ये बूम हुआ था और उसके बाद से दिवाली बीती और ये गाना बूम हुआ। उसके बाद से मुझे इतने शोज़ और उसके बाद भी इंटरव्यूज़ होने लगे। लेकिन जब 3 दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब लगाया
तब तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कि क्या ही हो गया है समझ ही नहीं आ रहा कि क्या हो गया है मेरे साथ। सबसे पहले बताया किसने आपको, उन्होंने लगाया या खुद देखा आपने? नहीं, मेरे पापा ने मुझे फ़ोन किया। मैं सो रही थी, 8 बजे का टाइम था, आप सो रही थी, फिर पापा ने फ़ोन करके मुझे सुबह सुबह बताया कि ऐसा ऐसा है, देखो चेक करो। मैंने चेक किया, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि रियलिटी है। फिर मैंने कई बार चेक किया कि रियल आईडी है, रियल आईडी है। और उसके बाद अपना गाना चेक किया कि मेरा ही गाने का लिंक है ना, मेरे ही गाने का लिंक है। तो ऐसे पता चला सुबह सुबह। पापा का क्या रिएक्शन था? तो मतलब एकदम बहुत खुश होंगे, क्या कहा? क्या पापा तो बहुत बहुत खुश, मतलब कहने की बात छोड़िए, उनके पास मेरे हिसाब से उनके पास शब्द नहीं थे। उनके भी वहाँ पे इंटरव्यूज हो रहे हैं, गाँव पे हो रहे हैं, मैंने देखे। लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगा कि अक्सर क्या होता है कि आजकल इस तरह का जो फेम जब अचानक से मिलता है ना, तो कई बार शायद उसको हैंडल नहीं कर पाता कोई। बट आपके पापा से भी जब हमारी बात हुई तो वेरी ग्राउंडेड, एंड आप भी जब मिले तो बिल्कुल ऐसा लगा ही नहीं कि मतलब कि यहाँ पीएम ज़रा सा किसी को कुछ कह दें तो इंसान कहाँ पहुँच जाता है। बट शी इज़ हेयर विद अस एंड विद वेरी हम्बल एंड वेरी, बड़ी ही ह्यूमिलिटी के साथ आपके पापा ने भी बिल्कुल सारी चीज़ें अरेंज भी करी, एंड हम आज बात भी कर रहे हैं। बस उन्हीं से आया ये। तो वो रखिएगा, वो मतलब वो शायद बहुत ज़रूरी है कि वो, आई थिंक वो चीज़ जो है आपको बहुत आगे तक लेकर के जाएगी। अच्छा, अब इस वक्त बहुत लोग आपके बारे में जानना चाहते हैं, भाई है कौन स्वाति मिश्रा? गाना तो सुन रहे हैं, बट कहीं ना कहीं जब हम गाना सुनते हैं किसी गाने को, इस हद तक वो हमारे दिल में उतर जाता है, तो हम उसके पीछे के जो लोग होते हैं उनके बारे में भी जानना चाहते हैं। तो कहाँ से हैं आप, कहाँ पैदाइश हुई, फिर कहाँ शुरुआती पढ़ाई हुई, तो थोड़ा सा। तो मैं हूँ छपरा, बिहार से, और शुरू से इनिशियल मेरी स्टडी बोले अगर तो वो हुई है बोकारो में। उसके बाद मैं फिर से वापस आ गई छपरा, मेरे दादाजी का रिटायरमेंट हो गया, मैं आ गई छपरा में, मेरी पढ़ाई हुई 12th तक। उसके बाद मैं बनारस आई, वहाँ से मैंने क्लासिकल म्यूज़िक में बी म्यूज़ कोर्स किया, जिसको ग्रेजुएशन बोलते हैं म्यूज़िक से। उसके बाद मुंबई में मास्टर्स किया। तो ये जो म्यूज़िक में इंटरेस्ट आया, सिंगिंग में इंटरेस्ट आया, ये किस पॉइंट पे आया? ये बचपन से ही है। मतलब घर में कोई है सिंगर? कोई नहीं है, टीवी रेडियो सब चलता था उस पर, और साउंड सिस्टम भी था हमारे यहाँ, तो उस पर गाने पूरे दिन दादाजी बजाते रहते थे, स्पेशली छठ के टाइम पे शारदा जी का, और मतलब छठ के सारे गीत बजते थे। तो उस टाइम पे जब सुनती थी, या टीवी पे भी गाना आता था, पहला मेरे ज़बान से गाया हुआ गाना था, ओए राजू प्यार मत करियो। प्यार मत करियो दिल टूट जाता है। बहुत छोटी थी उस समय। तो ये सारे गाने जब आते थे तो फिर मैं गुनगुनाती थी और अपने घर के लोगों को परेशान करती थी कि हमको सिखाइए कि कैसे गाते हैं ये। तब मुझे लगता था कि हीरोइन बनना पड़ता है तब जाके। अच्छा, हाँ, सिंगर आपको नहीं पता था प्लेबैक सिंगिंग या इस चीज़ के बारे में? उस एज में आई थिंक किसी बच्चे को नहीं पता होगा। तब जाके बड़ी हुई तो प्लेबैक पता चला, फिर सब पता चला। तो बचपन से ही म्यूज़िक है, सबको परेशान करती थी बचपन से ही गाने के लिए। तो ट्रेनिंग ली कहीं से? हाँ, ली है ट्रेनिंग मैंने। अपने इनिशियल ट्रेनिंग मैंने अपने सिटी में ही पंडित राम प्रकाश मिश्रा जी से ली है। 3 साल उन्होंने सिखाया, फिर बनारस आई, फिर मुंबई, छपरा। हाँ, उन्होंने सिखाया शुरुआती की जितनी भी चीज़ें होती हैं, सारेगामा से लेके सब कुछ। तो पहला ब्रेक फिर कैसे मिला, या अपना ही सीधे शुरू कर दिया? नहीं, ब्रेक ऐसा कुछ नहीं मिला। मैं कहूँगी सोशल मीडिया मेरे लिए ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस जगह को, अगर मैं ये भी कहूँ कि सोशल मीडिया को अगर अपना वर्क प्लेस मान के अगर पूजा भी जाए तो वो भी कम है, क्योंकि सोशल मीडिया ने हम जैसे लोगों को बहुत पहचान दिलाई है। आज मोदी जी ने भी पोस्ट किया तो वहीं से वो देख के उन्होंने पोस्ट किया, सोशल मीडिया के ज़रिए ही किया। तो ऐसे ही मैंने शुरू किया था बस यूट्यूब, क्योंकि जब मैं गाती थी, जैसे मैं सीखती थी, उस टाइम पे मुझे सब लोग बोलते थे जहाँ जाती थी गाना सुनाओ, तुम्हारा गाना कहीं नहीं है, फिल्म में नहीं गाई हो, ये वो। तो मैंने सोचा कि यूट्यूब पे गाती हूँ, कोई बोलेगा फिल्म में नहीं गाई हो, गाना सुनाओ, तो मैं यूट्यूब लिंक भेज दूँगी कि ये सुनिए, यहाँ गाया है मैंने। तो इस पर्पज़ के साथ मैंने शुरू किया था। तीसरा चौथा गाना बनाया मैंने, तो मेरी मुलाकात हुई उनसे, मोहित से। दिखा देते हैं उनको, वो शर्मा रहे थे कि मेरा इंटरव्यू मतलब आप मत कीजिए, अभी मेरा टाइम नहीं आया है, लेकिन टाइम आ गया। तो राम आएंगे का म्यूज़िक इन्होंने प्रोड्यूस किया, इन्होंने ही बनाया। देख लीजिए, गौर से देखिए उस शख्स को। तो उन्होंने बनाया। तो 3-4 गाने हमारे साथ में हुए मेरे अकेले के, उसके बाद वो मिल गए। उस टाइम से अभी तक हम साथ में काम कर रहे हैं।
सारे गानों पे मतलब साथ में ही काम कर रहे हैं। तो ऐसे बीच में भी हिट होते हैं गाने, हिंदी कई सॉन्ग्स, कहानी सुनो, चांद बालियाँ, इसको मैंने रिक्रिएट किया था। तो ये सारे हुए। छठ के सॉन्ग्स यूपी बिहार पूर्वांचल साइड में बहुत फेमस होते थे, लेकिन जो नाम पहचान राम आएंगे सॉन्ग ने दिलाई है, और ऐसे भजन ने जिसका तो हमें उम्मीद भी नहीं था कि इस भजन से हमें कोई रिटर्न भी मिलेगा। क्या हम कहीं बनाते हैं, सोचते हैं कभी कि रिटर्न, भक्ति गाने से तो हम लोग रिटर्न का सोचते ही नहीं है। यही शायद सबसे अच्छी बात है, आपने रिटर्न का सोचा नहीं और भगवान ने इतना दे दिया। प्रॉबेबली यही रीजन है। पहला गाना कौन सा बनाया था आपने? सबसे पहला गाना मैंने गाया था यूट्यूब पे, कितनी बेचैन हो के। क्या बात है, सुना सकती हैं थोड़ा सा अगर आपका मन करे तो? मैं आपको गाने के लिए फोर्स नहीं नहीं श्योर सर। हाँ, आप जो इस तरह से तड़पाएंगे, ऐसे आलम में पागल हो जाएंगे, वो मिल गया जिसकी हमें कब से तलाश थी, आपके प्यार में हम संवरने लगे, कुछ ऐसा था। आपकी आवाज़ एकदम मैजिकल है, मैं पूरा कंट्रोल करूंगा कि आपसे कम गाने के लिए कहूँ, ज़्यादा से ज़्यादा बात करूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे अंदर का जो एक फ़ैन है वो निकल आएगा कभी। कोई नहीं, आप गवा सकते हो। तो इस गाने को जब आपने डाला, सो हाउ वाज द रिस्पॉन्स? इस गाने को जब मैंने डाला, मेरे सब्सक्राइबर 0 थे। अच्छा। जब मैंने इस गाने को डाला तो मुझे लगा कि अभी सुनेंगे लोग, धीरे धीरे चैनल ग्रो होगा, जैसे सबके मन में होता है। धीरे धीरे सुबह उठी तो इस पर 80 व्यूज़ थे। तो मैंने सोचा ये 80 लोगों ने सुना कैसे। मैंने कहीं शेयर भी नहीं किया था, और उस टाइम पे मुझे लग रहा था कि कहीं मैं पापा को लिंक शेयर करूँगी या घर वालों को, मतलब पापा को स्पेशली शेयर करूँगी तो कहीं पापा ये ना बोले कि तुम पढ़ाई लिखाई छोड़ के यूट्यूब पे चली गई। तो ये डर अलग लगता है, ये कहेंगे छोड़ो ये सब बंद करो, हाँ, ये पढ़ लो पहले। पढ़ाई में म्यूजिक का ही कर रही थी, पढ़ाई में म्यूजिक का ही कर रही, लेकिन स्टिल होता है ना कि पढ़ाई लिखाई छोड़ के प्रोफेशन की तरफ जा रही है। लेकिन जब मैंने पापा को लिंक भेजा, मेरे पापा मतलब नेक्स्ट मोर देन हैप्पी थे। उनका रिएक्शन मुझे हमेशा, मैं सोचती कुछ और हूँ, अलग ही मिलता है। तो 80 व्यूज़ थे, तो मुझे वहीं से एक मोटिवेशन मिल गई कि आखिर मेरे 0 सब्सक्राइबर है, ये 80 लोगों ने सुना कैसे। तो फिर अगला गाना बनाया, 2-3 गाना बनाया, तो फिर कुछ दोस्ती हुई, फिर मोहित से मिली, तो फिर उसके बाद हमारा ये सिलसिला शुरू हुआ प्रोफेशनल लेवल पे काम करने का। पहले के हमारे गाने भी आप सुनोगे तो बहुत बचकाने साउंड करते हैं, धीरे धीरे हमने भी सीखा है। सबके साथ होता है, मुझे लगता है कि शुरू में हम जो काम करते हैं फिर धीरे धीरे हम रिफाइन होते जाते हैं, इसलिए तो धीरे धीरे सब शुरू हुआ, यहाँ तक आया आज ये सफर। तो वो कब लगा कि अच्छा अब थोड़ी बहुत सक्सेस जो है हमको मिल गई है, या अब हम सही रास्ते पे आ गए? सबसे पहला गाना वायरल हुआ था टिकटॉक पे, कहे तो से सजना। उस टाइम 2020 में बैन होने से पहले कहे तो से सजना हुआ वायरल, और उस टाइम पे उस पर हज़ारों रील्स बने, लाखों रील्स बने बल्कि, और एक्टर्स ने भी बनाया, सेलिब्रिटीज़ ने भी बनाया। उस टाइम पे तो इतनी खुशी मिलती थी। आपने गाने एक्चुअली ऐसे चुने ना जो कहीं ना कहीं कॉर्ड को हिट करते हैं, मतलब उन गानों का नाम आते ही हम, सच बताऊँ ये सारे गाने जो हिट होते हैं कहीं ना कहीं, इसमें ज़्यादातर गाने मेरे फादर का सिलेक्शन होता है। अच्छा। कहे तो से सजना भी उन्हीं का है। सुना दीजिए। हाँ, कहे तो से सजना, कहे तो से सजना, ये तो हरी सजनिया, पग पग लिए जाऊं तोहरी बलैया मैं, पग पग लिए जाऊं तोहरी बलैया। अब जब गाना भी इतना वायरल हुआ है, पीएम ने ट्वीट भी किया है कहीं ना कहीं, तो अयोध्या जाने का कितना मन है ये बताइएगा, सच सच एकदम? बहुत मन है, बॉटम ऑफ द हार्ट से मन है जाने का, बिल्कुल। मुझे लगता है किसी आर्टिस्ट को ही नहीं, किसी आम इंसान से भी अगर आप पूछोगे, जो सच्चा सनातनी है उससे पूछोगे, वो यही बोलेगा कि मेरा जाने का मन है। तो नॉट बीइंग एन आर्टिस्ट बट एक भक्त होने के नाते भी मन है कि जाऊं वहाँ पे, और 2-4 लाइन भी अगर गुनगुना दूं राम जी के चरणों में तो एक बार जो दिल में है वो कह दीजिए। हो सकता है इस इंटरव्यू के ज़रिए या बात वहाँ तक पहुँच जाए जहाँ तक पहुँचनी चाहिए, और वो मैसेज बच जाए जिसका आप इंतज़ार कर रही हैं। मेरी हाथ जोड़ के निवेदन है प्रशासन से, माननीय प्रधानमंत्री जी से, कि अगर लगता है कि मैं उस लायक हूँ कि मुझे वहाँ आने का मौका मिले या निमंत्रण दिया जाए,
तो कृपा करके मुझे बुलाया जाए। ऐसे मैं जानती हूँ कि आप सबके ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप ऑलरेडी बहुत कुछ देख रहे हो, इतना बड़ा चीज़ होने जा रहा है, उसको संभालना मुश्किल है। बट इस बीच में अगर कहीं भी छोटी सी भी आपको लगती है चीज़ कि नहीं इसको आना चाहिए, तो प्लीज़ मुझे बुलाया जाए। मुझे भी लगता है कि कहीं ना कहीं इनके भजन ने जिस तरह का एक उसमें एक जो मिठास है, या एक जो कहीं ना कहीं राम नाम का एक जो कहते हैं ना एक जोत भी जलाई है, तो वो बहुत प्यारा है। तो अगर हो तो मतलब मेरा भी रिक्वेस्ट है कि थैंक यू। अच्छा ये बताइए, आपके लिए राम क्या है? मेरे लिए राम आराध्य हैं। आराध्य से ज़्यादा राम जी मेरे प्रोटेक्टर हैं, मेरे सलाहकार हैं, काउंसलर हैं। राम जी को हर रूप में अगर आप देखना चाहो तो आप हर रूप में देख सकते हो। ऐसा फील होता है, आजकल तो ज़्यादा फील होता है, पहले भी, कि ये मेरी मतलब बहुत पर्सनल बात है, ये ज़्यादातर लोग नहीं जानते हैं, इवन बहुत मेरे घर के लोग भी नहीं जानते होंगे, कि रात में जब तक मैं राम राधे कृष्ण नहीं रटती हूँ, मुझे नींद नहीं आती है। मैं फ़ोन चलाती हूँ, लेकिन फ़ोन रखने के बाद जब तक मैं वो नाम नहीं रटती हूँ, मुझे नींद नहीं आती। इट्स लाइक कि वो मेरा क्या नशा है एक तरीके से, अगर वो मैं ना करूँ मुझे नींद ही नहीं आएगी। तो ऐसा है, तो जब नाम लेके सोती हूँ, नाम लेके उठती हूँ, और पूरे दिन, आजकल तो पूरे दिन राम जी के नाम में ही गूंज रहे हैं। तो राम जी क्या हैं वो शब्दों में बयान करना तो मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है। कभी कभी कोई ऐसी फीलिंग होती है जो नहीं बयां की जाती है। तो राम जी सब कुछ हैं मेरी ज़िंदगी में, मुझे देने वाले, मुझे सही राह पे ले जाने वाले, मुझे प्रोटेक्ट करने वाले, सब कुछ है राम जी मेरे लिए। अच्छा, अगर न्योता आ जाता है जिसके मुझे लगता है मैनिफेस्ट करना चाहिए, मैंने मैनिफेस्ट किया कि आपसे मिलूंगा और इंटरव्यू करूँगा, तो हो गया। हाँ। तो अगर आ जाता है तो कुछ सोचा है क्या पहन के जाएंगे? अब सोचिएगा इस इंटरव्यू के बारे में। जी बिल्कुल। हमें मुझे लगता है ना सोचना चाहिए ना, अच्छी चीज़ें सोचनी चाहिए, क्या पता हो जाए। हाँ, और होनी ही मैनिफेस्टेशन चाहिए। तो ऐसे वर्क मुझे लगता है जब पीएम तक आपकी आवाज़ पहुंची है तो कहीं ना कहीं, और इतना सब कुछ जब वायरल है तो कहीं ना कहीं घूमते फिरते हो सकता है इंटरव्यू ही देख लें वो, और उसी में आ जाए। तो सोच के रखिएगा। बिल्कुल। अब से मैं सोचूंगी। उस टाइम पे तैयारी जो है वो उसके लिए क्या है दिन ना कम पड़ कि जाए। इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें हो रही हैं ज़िंदगी में, और राम मंदिर जाना, 22 को प्राण प्रतिष्ठा में जाना इतनी बड़ी बात है कि सोचना ही मुश्किल है, क्या पहनेंगे, क्या गाएंगे, कैसे क्या होगा। तो ये तो नहीं सोचा था, लेकिन अब से मैं सोचूंगी। गाएंगे क्या वहाँ पे, कौन सा वाला? राम आएंगे। राम आएंगे, ये वाला। अच्छा, थोड़ा सा अपने बचपन के बारे में बताइए ना। शरारती थी, पढ़ाकू थी, या क्या थी? मैं शरारती भी थी, मैं पढ़ाकू भी थी। पढ़ाई में मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आते थे। कितने %? ऑलवेज। मैथ में मुझे 98, 100 में, है ना। इंग्लिश में मुझे एक बार 100 में 100 आए थे। टीचर भी मेरे बताने से पहले समा बांध रहे थे कि अब जिसके बारे में बताने जा रहा हूँ, अभी तक की हिस्ट्री में किसी को इतना नंबर नहीं आई है। वो तो इंग्लिश, वो मार्कशीट अभी भी है मेरे पास। इंग्लिश में 100 में 100 आए थे। और उसके बाद जब मैं थोड़ा 10th में आई, जब म्यूज़िक की तरफ ज़्यादा मेरा रुझान हो गया ना, तो मैंने इंटेंशनली, ऐसा नहीं है कि मेरा मन म्यूज़िक में लग गया तो मैंने पढ़ाई छोड़ दिया, इंटेंशनली मैंने पढ़ाई से थोड़ा सा डिस्टेंस ले लिया, क्योंकि मुझे पता था कि मैं म्यूज़िक में ही कुछ करूँगी। और अभी भी मेरे पास डिग्रीज़ हैं, लेकिन जॉब करने का और ऐसा कुछ स्कोप मुझे मेरे लिए नहीं दिखता है। मुझे म्यूज़िक में ही, मतलब इसी तरह यूट्यूब या यूज़ करूँ, या तो फिर कोई और प्लेटफॉर्म आ जाए वो यूज़ करूँ, या तो शोज़ करूँ, या तो गाने गाऊँ, यही करना है मुझे। तो कोई ऐसा मन भी है किसी के लिए प्लेबैक सिंगिंग करने का, फिल्मों के लिए गाने का, या सिर्फ अपने लिए ही म्यूज़िक बनाना है? अपने लिए भी बनाना है, ये तो है ही, लेकिन अगर मौका बहुत मिलता है। बड़ी बात है, संजय लीला भंसाली जी के मूवी में मौका मिल जाए तो फिर बिल्कुल, मतलब मुझे लगता है कि वो, और भंसाली तो बहुत लोगों को चांस देते भी हैं, और मुझे लगता है बहुत नए नए जो कलाकार हैं वो निकल करके आए भी हैं। और इन दिनों तो मुझे लगता है जो न्यू एज आर्टिस्ट हैं, जैसे आप हैं, और जो अपना खुद का म्यूज़िक बनाते हैं, वो कहीं ना कहीं उनको एक प्लेटफॉर्म यूट्यूब ने तो दिया ही है, या सोशल मीडिया ने तो दिया ही, लेकिन उसके ज़रिए बात वहाँ तक पहुँच रही है। हाँ। किस हीरोइन की आवाज़ बनने का मन है, या दीपिका की आवाज़? तो भंसाली को दीपिका के साथ पहले फिल्म बनानी पड़ेगी, और उसके बाद फिर आवाज़ जो है वो आपकी लेनी पड़ेगी। अच्छा, अब जो ज़िंदगी आप पिछले कुछ दिन में जी रही हैं, और जो कुछ दिन पहले तक था, कुछ ऐसा जो आप मिस करती हैं? नॉट इन अ नेगेटिव वे, बट पॉजिटिव वे में ही बोलूँगी कि हाँ, थोड़ा स्पेस,
थोड़ा खुद के लिए टाइम, थोड़ा खुद के एंटरटेनमेंट के लिए टाइम, इनफैक्ट रील भी देखने के लिए टाइम नहीं है। ये क्या दर्द है, मतलब रील देखने का टाइम नहीं है। सेल्फ एंटरटेनमेंट की बात कर रही हूँ। मतलब इससे बड़ा दर्द नहीं हो सकता कि रील देखने वो भी का आजकल टाइम के लोगों के लिए। सोचो आजकल के लोगों के लिए। तो एंटरटेनमेंट का टाइम नहीं है, और अच्छे से एक टाइम पे बैठ के डिनर नहीं कर पा रही हूँ, लंच नहीं कर पा रही हूँ, बट एज आई सेड इन अ पॉजिटिव वे। मीडिया वालों से कितनी परेशान है? नहीं हूँ परेशान। नहीं हूँ परेशान। दिल की बात कह दीजिए। नहीं नहीं, सब लोग बहुत अच्छे हैं, सब लोग चाहते हैं एक्चुअली कि इंटरव्यूज़ लें। अब कहीं ना कहीं मुझे भी हाइप मिल रही है, उनको भी, तो फिर ठीक है। फिर ठीक है, जब तक मुझे हाइप मिल रही है तब तक। खाने पीने की शौकीन है? बहुत। क्या फेवरेट है? मेरा फेवरेट है कुछ समथिंग चटपटा लाइक पानी पूरी एंड ऑल। हाँ। चाय की शौकीन है? बहुत ज़्यादा। अरे वाह, क्या बात है, यहाँ भी तो चाय पे चर्चा होनी चाहिए थी। बिल्कुल। भाई चाय वाय का इंतज़ाम हो सकता है तो मंगा दो 2 चाय, विल हैव चाय पे चर्चा। अच्छा, पापा तो आपके, जाहिर है आपने बताया कि उनका सपोर्ट रहा, और हमने भी जिस तरह से उनसे बातचीत भी की, तो मम्मी का किस तरह से रहा? मतलब उनका था कि म्यूज़िक की तरफ जा रही है तो ठीक है, तो लगता है पेरेंट्स को कि अब पढ़ लिख ले, कल को शादी कहाँ होगी, ये समय वेस्ट कर रही है, तो मम्मी का किस तरह का रिएक्शन? मम्मी का रिएक्शन भी ऑलमोस्ट सेम था जैसे पापा बहुत पैशनेटली करते हैं, क्योंकि पापा कहीं ना कहीं मतलब इस लाइफ को जानते हैं, प्रोफेशनल लाइफ को, और इस वे में वो मुझे सपोर्ट कर सकते हैं फाइनेंशियली एंड ऑल। लेकिन अपनी मम्मी की बात करूँ तो मेरी मम्मी भी मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। मैंने ऐसा देखा है कि मम्मियाँ स्पेशली लड़कियों को काम की तरफ ले जाती हैं, काम पे ध्यान दो, ये करो वो करो, लेकिन हाँ क्या बनाओगी क्या खाओगी। लेकिन मेरे घर में आज तक, मैं इतनी लकी हूँ कि मेरे घर में आज तक इन सब चीज़ों के लिए मुझे नहीं बोला गया। खाना सीखो, ठीक से बैठना सीखो, लड़कियों की तरह जीना सीखो, ये सब कुछ नहीं सिखाया। मेरे पापा मम्मी ने बचपन से मुझे यही सिखाया था कि पढ़ो लिखो, किसी भी फील्ड में जाओ, पढ़ो लिखो, सेल्फ डिपेंडेंट बनो, आगे चल के मतलब किसी और पे डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है, सेल्फ डिपेंडेंट बनना है और काम करना है, खुद का नाम बनाना है। शुरू से यही सिखाया, मम्मी ने भी इवन मुझे यही सिखाया कि मैं नहीं चाहती हूँ कि आगे चल के कहीं भी शादी हो जाए और किसी पे डिपेंडेंट हो जाओ, सेल्फ डिपेंडेंट बनो। उसके लिए अगर घर के काम ना भी सीखो तो चलेगा, मैं सब काम कर दूँगी। और अभी भी इतनी बड़ी हो गई हूँ ना, मैं घर पे कोई काम नहीं करती हूँ, मैं सच बता रही हूँ, कोई काम नहीं करती हूँ। इवन मैं किचन में चली भी जाऊँ तो मेरी मम्मी हाथ जोड़ देती है कि तुम जाओ, एक काम करके 10 काम बढ़ा दूँगी, तुम जाओ यहाँ से। कुकिंग का शौक है? हाँ शौक है, कुकिंग करती हूँ मैं। हाँ, तो मम्मी किस लिए कहती हैं कि आप मतलब बर्तन? क्योंकि अगर मैं अच्छा कुकिंग करने का मतलब ये नहीं है कि मैं आसपास की एनवायरनमेंट भी साफ रखूँगी। अगर प्याज काटूंगी तो छिलके बिखर जाएंगे, ऐसा होता है। इसलिए मम्मी कहती है कि तुम जाओ, जो खाना है मुझसे बोल दो, हम लोग बना देंगे, तुम जाओ यहाँ से। आपका फेवरेट सिंगर कौन है? श्रेया घोषाल। श्रेया घोषाल। श्रेया घोषाल। और मेल्स में? मेल्स में सोनू निगम। मेल्स में सोनू निगम। कौन सा गाना उनका सबसे अच्छा लगता है? बहुत सारे गाने हैं। नहीं गवाऊंगा नहीं, आप कोई भी नाम दे। नहीं, बहुत सारे गाने हैं। श्रेया मैम का सुन रहा है ना तू, या फिर अब आ जा रे मेरे पिया, संजय लीला बंसाली जी के मूवी से। सोनू निगम का भी मुझ में कहीं, सुना सुना देश कहे आ जा रे, बहुत सारे गाने। मैं बंसाली जी को तो मैं स्पेशली टैग करके डालूंगा कि सुन लीजिए कि आपको मतलब एक उभरती हुई जो सिंगर हैं उनको आपको मौका देना है, और उम्मीद करना है कि बंसाली जी कहीं ना कहीं सुनेंगे। थैंक यू। बाप रे। बाकी आपका फेवरेट पास टाइम क्या करना पसंद है? ड्राइविंग करना। हाँ, मतलब जब भी स्ट्रेस, मुंबई में तो वैसे ही इतना ट्रैफिक है, तो कहाँ? नहीं, उसी ट्रैफिक में एडजस्ट करना पड़ता है ना। इसी में जब भी, जैसे परसों जिस दिन प्रधानमंत्री जी ने पोस्ट किया था, उस दिन सुबह से लेके 9 बजे से लेके 5 बजे तक इंटरव्यूज़ थे, बैक टू बैक। पानी भी पीने का टाइम नहीं था, 5 बजे तक थे। उसके बाद इतनी होते होते शाम तक इतना हो गया, सर दुखने लगा एंड ऑल दैट। तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा तैयार हो जाओ। तो कहता है क्यों, क्या करना है, तो आराम कर ले बहुत। मैंने कहा नहीं चलो चलो। तो उसको तैयार करके मैं फिर ड्राइविंग के लिए चली गई, और ड्राइविंग करने के बाद शॉपिंग के लिए चली गई। तो पास टाइम में शॉपिंग करती हूँ, ड्राइविंग करती हूँ। क्या शॉपिंग की आपने उस दिन? तो मतलब ज्वेलरी एकदम खरीदे। देखिए पीएम के ट्वीट के बाद सीधे ज्वेलरी। तो न्योता आ जाएगा तो फिर क्या शॉपिंग होगी? पता नहीं क्या शॉपिंग होगी। मैं चाह रहा हूँ कि हम ऐसी बात करें, हाँ, बिल्कुल करें, ताकि अच्छी चीज़ें हों। तब तो फिर आउटफिट डिसाइड होगा, ज्वेलरी डिसाइड होगी, और क्या क्या करना है, कैसे करना है,
पता नहीं चल पा रहा है क्या क्या करूँ। वो पहले मुझे अगर मिल जाए इनविटेशन तो कुछ देर के लिए तो मैं उस टाइम भी ब्लैंक हो जाऊंगी कि फाइनली ये चीज़ हो गया, क्योंकि एक सपना है। नहीं, उसमें मेरा भी फ़ायदा होगा ना, फिर से इंटरव्यू करेंगे ना। मैं आऊँगी, मैं खुद आऊँगी। कैमरे पे बोला है ना। बिल्कुल मैं खुद आऊँगी। अच्छा ये बताइए कि लाइफ में डर किस चीज़ से लगता है? लाइफ में एक्चुअल डर मुझे लगता है अपने पेरेंट्स के हर्ट होने से, उनको खोने से या फिर उनके हर्ट होने से। क्योंकि मुझे बनाने में, मैं तो चलो आज सबके सामने हूँ, सब लोग इंटरव्यू ले रहे हैं, मुझे जान रहे हैं, लेकिन जो सेक्रीफाइस, जो सपोर्ट, जो प्यार मुझे मेरे पेरेंट्स ने, मेरी फैमिली ने दिया है ना, वो इमेंस है। अगर वो नहीं मिलता तो मुझे नहीं लगता है मैं यहाँ तक आ पाती। तो ये चीज़ सबसे डर लगता है, मेरी फैमिली हर्ट ना हो, मेरी फैमिली में किसी को कुछ हो मत, ये मेरा है थोड़ा सा फियर मुझे इस चीज़ से। लाइफ में कभी प्यार मोहब्बत? बचपन में होता रहता था। स्कूल लाइफ में। हाँ, अभी पूरा फोकस करियर पे? पूरा फोकस करियर पे और न्योते पे। बिल्कुल। थैंक यू सो मच। Thank बड़ा मज़ा you. आया आपसे बात करके। Same एकदम here, same आपने here. अनफिल्टर्ड तरीके से बातचीत की एंड आई होप कि वो न्योता आए और फिर हम बातचीत Hopefully. करें और फिर आप 22 तारीख को वहाँ जाएं और फिर हम उसके बाद बैठ के बातचीत करें कि वो तो एक्सपीरियंस कैसा रहा। बिल्कुल बिल्कुल। और इसी तरीके से आप अच्छा म्यूज़िक बनाती रहें। Thank you. भंसाली जी जल्द आपको फ़ोन करें। होपफुली। सब राम जी के हाथ में है। और अब हम बैठ के आराम से चाय पीते हैं। जी बिल्कुल। इंटरव्यू इज़ डन, तो बीच में चाहे क्या नाम है, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग।